आइए सजनों सीधे हरि कीर्तन के ओर चलते हैं। जी हस्तिनापुर की होरी बात है कश्मीर भैया, और सुनो रे सभी दे ध्यान। हरे तो भैया सुनो रे सभी दे ध्यान। और सिंहासन पर बैठ के ओ भैया धर्मराज हेराने। और ये धर्मराज हैरान देख मन में भारी लाचार। अरे देख मन मेरे भारी लाचार। राजपाट के कैसे? अरे तो भैया राजपाट के लोग मेरे मन करो रे कुटुंब संग। आदरणीय सज्जनों, मैं विचार कर रहा हूं कि यहाँ के जो लोकल भाई हैं जो बातचीत करते हैं उसमें हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी इस भाई ने मंच पे बैठा था, इसने कुछ कहा था लेकिन हमारी समझ से एकदम बिल्कुल बाहर है। पता नहीं हमारी कविता में आपको कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सज्जनों, वृतांत उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में विचार करते हैं कि इस राज सिंहासन के लिए मैंने अभी कुटुंब के सभी भाइयों को और रिश्तेदारों को युद्ध में मार दिया है, लेकिन इस सिंहासन के लिए जो घोर अपराध हुआ है दोबारा ऐसा अपराध कभी नहीं होना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को बुलाते हैं और चारों भाइयों को अपने पास में बैठा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे वासुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि आज के बाद में कभी युद्ध न हो। तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास में शांति प्रस्ताव पेश करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको इस संसार में एक शांति यात्रा निकालनी चाहिए, सभी राजा महाराजाओं से मिलना चाहिए और सबके सामने शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए। जय हो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की बात को मान लेते हैं धर्मराज और भद्रावती नगरी से एक अश्व मंगाया जाता है जिसको अर्जुन और भीम के साथ में शांति यात्रा के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे कथा कैसे बढ़ती है ये आप कीर्तन के माध्यम से सुनो। बता दे मेरे भैया। हेलो। और मेरे दिल में वो उठे रे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। कैसे? हरे हो मेरे दिल में वो उठे हिलोर, लड़ो रे मैंने महाभारत सारो।
हो मन में धर लऊंगा धीर कर रे के आगे बढ़ो बाहरो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर लड़ो रे मैंने महाभारत सहारो। मन में धर लाऊंगा तीर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊं देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। होरी मेरे दिल में उठे हिलोर लड़ो रे मैंने महाभारत सारो। मन में डर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। रे मेरे दिल में उठे हिलोर लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊं देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। पूरे मेरे दिल में उठे हिलोर लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लूंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। दिल में उठे हिलोर लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊं देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। पूरे मेरे दिल में उठे हिलोर लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। दिल में उठे हिलोर लड़ो सारे महाभारत सारो। मन में धर लाऊं देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। वो करेंगे विचार मन में अपार जो धर्म राज बदलायो। वो चारों भाइयों को एक संग में बैठायो रे। चारों भाइयों को एक संग में बैठायो। चारों भाइयों को एक संग में बैठायो। वो करेंगे विचार मन में अपार जो धर्म राज बदलायो। वो चारों भाइयों को एक संग में बैठायो। चारों भाइयों को एक संग में बैठायो। चारों भाइयों को एक संग में बैठायो। और जन धन को ये संगार मटा को लगे बैठो कारो। मन में धर लाऊंगा देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। दिल में उठे हिलोर लड़ो मैंने महाभारत सारो। मन में धर लाऊं देर करो एक यज्ञ बड़ो बारो। अरे हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। वो भीम नकुल से देव धर्म को बारो देर बंधावे रे। हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। ओ भीम नकुल से देव धर्म को बारो देर बंधावे रे। अरे हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। वो भीम नकुल से देव धर्म को बारो देर बंधावे रे। हस्तिनापुर में पांचों पांडव आपस में बतलावे रे। ओ भीम नकुल से देव धर्म को बारो देर बंधावे रे। अरे कछु कर्म गतिन पहना पेच चले भाई। ओ होनी को संयोग मान ले भाकू ऐसे समझाए। कछु कर्म कठिन पहला भेद चले भाई। हो होनी को संयोग मान लिया बाकू ऐसे समझाए। अरे कछु कर्म गति में पहना पेच चले भाई। ओ होनी को संयोग मान ले भाकू ऐसे समझाए। कछु कर्म कठिन माता कुंती भेद चले भाई। हो होनी को संयोग मान ले बाकू ऐसे समझाए। माता को बुलवाई नटवर को ध्यान धरो माए। माता को
फिर बाजे धम बजायो, वो उड़ रही है गर्द गगन में, राजी हो रहे सब मन में, चल बेखिया याद आई है, सेना संग में ले लई, वो अर्जुन संग भीम पठायो, भूमंडल अब धरायो, अर्जुन संग भीम पठायो, भूमंडल अब धरायो, वो अर्जुन संग भीम पठायो, भूमंडल अब धरायो, अर्जुन संग भीम पठायो, भूमंडल अब धरायो, और विधि विधान से करी आरती, घोड़ा जग में छोड़ दियो, वो उत्तर दिशा पकड़ लई बाने, उत्तराखंड को पार कियो, और जम्बूर कश्मीर पहुंच गए, लपक झपक भंडार लियो, वो जगह जगह पे सब देशन में स्वागत उनको खूब कियो, आगे मच गयो एक रोड़ा, उल्टो मुड़ बैठो घोड़ा, वो पश्चिम भारत में जावे, माँ शेर कराची आवे, वो जब रहने अंधेरी होवे, सब सेना माई रुक जावे, घोड़ा को पकड़ लियो है, दिन उगता ही खोल दियो है, अरे राजस्थान कूद गयो पल में, गुजरात में पहुंचो जाय, महाराष्ट्र कर्नाटक छोड़ो, सिर्फ रामेश्वर जाय, पार्टनरे के बाण छोड़ दियो, सीधो गढ़ लंका में जाय, जब देख लंका को राजा तुरंत विवेचन आवे, अरे अर्जुन भीम सटाटी सेना शरण शीश निभाओ, पूछे हाल चाल हस्तिनापुर के तो भाई रे, हर एक तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे, अरे पूछे हाल चाल हस्तिनापुर के तो भाई रे, अरे तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे, और जब देख लंका को राजा तुरंत विवेचन आवे, अरे अर्जुन भीम सटाटी सेना चरणन शीश निभाओ, पूछे हाल चाल हस्तिनापुर के तो भाई रे, और एक तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे, अरे पूछे हाल चाल हस्तिनापुर के तो भाई रे, अरे तुमने हक के खातिर भारी लड़ी लड़ाई रे, अरे त्रेता युग में रावण मारो, भगवान ने अवतार लियो, द्वापर युग में कंस फसायो, महाभारत जितवाए दियो रे भाई, महाभारत जितवाए दियो, त्रेता युग में रावण मारो, भगवान ने अवतार लियो, द्वापर युग में कंस फसायो, महाभारत जितवाए दियो रे भाई, महाभारत जितवाए दियो, अरे त्रेता युग में रावण मारो, भगवान ने अवतार लियो, द्वापर युग में कंस फसायो, महाभारत जितवाए दियो रे भाई, महाभारत जितवाए दियो, रावण मारो, रावण ने अवतार लियो, द्वापर युग में कंस फसायो, महाभारत जितवाए दियो रे भाई, महाभारत जितवाए दियो, हरे राम राम के चलो विभीषण गढ़ लंका में जावे, बारी गर्भ भयो अर्जुन के, फूलो नाई समावे, ओ भाई रे फूलो नाई समावे, अरे राम राम के चलो विभीषण गढ़ लंका में जावे, बारी गर्भ भयो अर्जुन के, फूलो नाई समावे, भाई रे फूलो नाई समावे, हरे राम राम के चलो विभीषण गढ़ लंका में जावे, बारी गर्भ भयो अर्जुन के, फूलो नाई समावे, भाई रे फूलो नाई समावे, अरे राम राम के चलो विभीषण गढ़ लंका अर्जुन ने बारी गर्भ भयो अर्जुन के, फूलो नाई समावे, भाई रे फूलो नाई समावे, वो अर्जुन ने हुक्म सुनायो, सेनापति भाग्यो आयो, अर्जुन ने हुक्म सुनायो, सेनापति भाग्यो आयो, वो अर्जुन ने हुक्म सुनायो, सेनापति भाग्यो आयो, अर्जुन ने हुक्म सुनायो, सेनापति
कर लाऊंगो जिन उगते प्राणन प्यारी चीता के डिंग में जाऊंगो और पेट शिवर में भीमसेन तू ऐसो वचन सुनायो वो बनोवास की टेम देख चीता से मेरा सायो सुन पतो नहीं किस हाल बिचारी रहती होगी पियर में मैंने बापू विश्वास दियो अब ले जाऊं बापू संग में अब यहाँ की बातें छोड़े अगाड़ी मणिनगर चालो भाई महाराज महल में भगवान से बतलावे चित्रा माई बेटा को निकट बुलायो बापू मारो समझायो तेरी बात माने आज्ञाकार कोई सब जानूंगी बलधार एक भारी योद्धा हुआ शहर में पारथ नाम सुनो बाको रणभूमि में लाल लाडला मान घटा दी तो बाको इस वर तेरी टेक रखे अरे सुन मैया की बात वीर को बारो की लपट तो डोले दुनिया में ऐसी लड़ू लड़ाई कतर नहीं छोड़ू लड़वे में वो प्रभु वाहन चालो बलधारी पीड़लियो मात को भाई घोड़ा पांडव को मिल जावे भारी मन में खुशी मनावे बम लिखी पत्रिका भाचे बम लिख रही साचे साचे सेनापति लड़ते को आयो चित्रसुत ने वचन सुनायो तुमसे मैं ना लड़ो लड़ाई बेगा अर्जुन को बुलवाए दो बात करो मौवा से घोड़ा जब जावे गौना से इतने में पारथ आ जावे लाला तू चोटांगे अड़ावे और सुंदर तल तेरे रूप में लगे जीव सू प्यारो और कहाँ से आयो गुण को जायो पतो बता दे तारो जब वाहन को गुस्सा आयो बाने सो वचन सुनायो तो बे सुंगार अब लड़बे को हो जा प्यार हरि अर्जुन सोच करे अब मन में यहाँ से काई लड़ूंगो हर मर जाएगो तो पाप लगेगो पापे जार भरूंगो सेनापति तू बोलो घोड़ो या तू ले लीजो हर एक नहीं माने तो मुझसे आकर भेगो के दीजो अरे सेनापति तू बोलो घोड़ो या तू ले लीजो अरे नहीं माने तो मुझसे आकर भेगो के दीजो हरि अर्जुन सोच करे अब मन में यहाँ से काई लड़ूंगो और मर जाएगो तो पाप लगेगो पापे जार भरूंगो सेनापति से बोलो घोड़ो या तू ले लीजो हर एक नहीं माने तो मुझसे आकर भेगो के दीजो अरे सेनापति तू बोलो घोड़ो या तू ले लीजो अरे नहीं माने तो मुझसे आकर भेगो के दीजो हरि इतनी कहकर बात वीर अर्जुन वापिस आ जावे और सेनापति और प्रभु वाहन आपस में अब टकरावे बारी मार पड़ी सेना के भागी डोले रे हर एक आगे भीमसेन से ऐसी वाणी बोले रे अरे कवारी मार पड़ी सेना पर भागे डोले रे अरे आगे भीमसेन से ऐसे वाणी बोले रे हरि इतनी कहकर बात वीर अर्जुन वो जावे और सेनापति और प्रभु वाहन आपस में अब टकरावे बारी मार पड़ी सेना के भागी डोले रे हर एक आगे भीमसेन से ऐसी वाणी बोले रे भारी मार पड़ी सेना पर भागे डोले रे अरे आगे भीमसेन से ऐसे वाणी बोले रे अरे रस पचंडो भीम खिलावे ऐसो गुण जन में आयो रे हमसे काई युद्ध करेगो मर बिना क्यों आयो रे हमसे खाई युद्ध करेगो मर बिना क्यों आयो अरे रस पचंडो भीम खिलावे ऐसो गुण जन में आयो रे हमसे काई युद्ध करेगो मर बिना क्यों आयो रे हमसे खाई युद्ध करेगो मर
अरे चाय कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संगार करो जो मोकुया को भेद बता। चाय कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संगार करो जो मोकुया को भेद बता। अरे चाय कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संगार करो जो मोकुया को भेद बता। चाय कंवर से ऐसे बोलो क्या है तेरा यथा पता, सेना को संगार करो जो मोकुया को भेद बता। अरे सुन ले मेरे ओ बलधारी, मारे बात जचे नहीं थारी, तू का ये कूलड़ में आयो, अर्जुन का पे जार दुबायो, कोई नहीं है जीवे की आस, रोटी खावे 5-50, तू मोदी के रोटी राम, जा मलन में कर आराम। कड़वे वचन सुने बालक के, गुस्सा भीमा को भरे आयो, दोनों ने जट गदा उठाए, लड़बा को रूप बैठा भाई, दोनों पड़े बराबर ठंडा, भारी चल गई अबिन में डंडा, भारी चोट पड़ी भीमा के, धर पछाड़ो खा गिर जावे, सेनापति बाकू ले जावे, जाके अर्जुन को समझावे, सुन फंस के तू आयो। अरे भारी लड़ी लड़ाई पेट बाको बिल्कुल नहीं खायो, वीर गति बाको मिल गई है। अरे पार्थ ने समाचार सुने बस भारी बन गई है रे, एकदम तोड़ बदन में छायो, आने गांड विराट उठायो, रथ पे बैठ समर में आयो, प्रभु वाहन को वचन सुनायो, मैंने समझायो तो गुबारो, मैंने काम बिगाड़ो सारो, अब बाणन के देख तमाशा, अधिकारी जो जीने की आशा, इनने छोड़े ऐसे बाण, अधिकाऊ देवे कोई के प्राण, कामा क्या को बाण छोड़ दियो, धड़ से शीश उठायो रे, हे अर्जुन रणभूमि में छुट में मार गिरायो रे, कामा क्या को बाण छोड़ दियो, धड़ से शीश उठायो रे, हे अर्जुन रणभूमि में छुट में मार गिरायो रे, कामा क्या को बाण छोड़ दियो, धड़ से शीश उठायो रे, हे अर्जुन रणभूमि में छुट में मार गिरायो रे, कामा क्या को बाण छोड़ दियो, धड़ से शीश उठायो रे, हे अर्जुन रणभूमि में छुट में मार गिरायो रे। भीम और अर्जुन एक सेना की टुकड़ी लेकर के उस घोड़े के पीछे पीछे चल देते हैं। सर्वप्रथम वह घोड़ा उत्तराखंड में जाता है और जम्मू कश्मीर जहाँ की जयद्रथ का उस समय राज्य था, वहां जाकर के अपनी बहन दुशाला से भेंट होती है। आगे बढ़ते हुए घोड़ा गांधार देश में पहुंच जाता है। वहां जाकर के अर्जुन और भीम दोनों ही शकुन के पुत्र को समझाते हैं और कभी युद्ध न करने की चेतावनी देते हैं। सज्जनों, घूमता घूमता वह घोड़ा पश्चिम राजस्थान में चला जाता है। सभी राजाओं से निवेदन करते हुए सारे भूमंडल पर वह घूम जाता है। घूमता घूमता वह घोड़ा पूरा भारत में मणिपुर में चला जाता है। सज्जनों, जिस समय पहले अर्जुन को वनवास हुआ था उस समय अर्जुन मणिपुर गया था और चित्रांगद की पुत्री चित्रांगदा से गंधर्व विवाह कर लेता है। कुछ समय उसके समय रहते हुए वहां से चला जाता है और बाद में लौट कर आने की चेतावनी देता है। जय हो। लेकिन काफी समय व्यतीत हो जाता है। चित्रांगदा के एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रभुवान रख दिया जाता है। जब चित्रांगदा से मिलने के लिए अर्जुन नहीं जाता है तो चित्रांगदा अपने पुत्र को आदेश देती है कि हे पुत्र, हस्तिनापुर में एक अर्जुन नाम का योद्धा है, यदि आपको कभी मिल जाता है तो युद्ध में उसको परास्त करके मेरे सामने लेकर के आना है। जय हो।
सज्जनों, जैसे ही वह घोड़ा प्रभुवान को मिलता है, प्रभुवान पत्रिका पढ़ता है और घोड़ा को पकड़ लेता है और भीम और प्रभुवान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भीम परास्त हो जाता है और कर्ण का पुत्र वृषकेतु उस युद्ध में मारा जाता है। अर्जुन दौड़ता हुआ इस स्थान पर आता है और अर्जुन और प्रभुवान के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। दोनों को पता नहीं है, प्रभुवान को भी पता नहीं था कि ये मेरे पिता हैं और अर्जुन को भी इस बात का आभास नहीं था कि ये मेरा पुत्र है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और कामाख्या देवी द्वारा दिया हुआ जो वरदान था, जो बाण था, उसको प्रभुवान अर्जुन के ऊपर छोड़ देता है। अर्जुन का शीश धड़ से अलग हो जाता है और भूमंडल पर गिर जाता है। दौड़ता हुआ अपनी माता के पास में जाता है और कहता है कि हे माँ, तू मेरे साथ में चल, जिस बात की तुझे इच्छा थी आज वो मैंने पूरी कर दी है। इस प्रकार कहते हुए चित्रांगदा को रथ में बैठा करके उस स्थान पर ले आता है। तो आगे देखिए सज्जनों क्या होता है। रणभूमि को अरे छोड़ के और लाला महलन में जाए। अरे लाला महलन में जाए और हाथ पकड़ के मात को अरे बन रथ में लइए बैठाए। और ये रथ में लइए बिठाए, अरे तुरंत बारण भूमि में लायो। अरे तुरंत रणभूमि मेरे लायो। दिलहास देख कैसे, अरे तो भैया लाश देख पति देव की रबल धरण पछाड़ो। हाँ तो देखिए सज्जनों, प्रभुवान अपनी माता को रथ में बैठा करके उस स्थान पर ले आता है और कहता है कि हे माँ, तू तो कहती थी कि हस्तिनापुर निवासी अर्जुन को तुझे युद्ध में हराना है, लेकिन देख ये तेरे सामने है। सो अर्जुन पड़ा, इसका धड़ अलग है और शीश अलग है। सज्जनों, अपनी पति की लाश को देख करके चित्रांगदा घबरा जाती है और कहती है कि हे पुत्र, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? यही तो तेरे पिता हैं। आज तक मैंने तुमसे इस बात को इसलिए छिपा रखा था कि आपके पिताजी को मेरे प्रति, मेरे पतिव्रत धर्म के प्रति उनको भ्रम हो गया था। इसलिए मैं उनको बताना चाहती थी कि मेरा और तुम्हारा पुत्र ऐसा बलवान है जो एक दिन आपको भी युद्ध में हरा सकता है। लेकिन हे पुत्र, तुमने तो अपने पिता की हत्या कर दी है, ये घोर अपराध हो गया है। सज्जनों, चित्रांगदा घबरा जाती है और किस प्रकार से उस रणभूमि में अपने पति की लाश को देख करके किस प्रकार से रुदन मचा रही है और कैसे आगे कथा बढ़ती है, ये आप कीर्तन के माध्यम से दादा भाई नंदू मीडिया। हरे नयन से परस है पहाड़ी। कैसे? तो किस प्रकार से रुदन मचा रही है भैया? हाँ, नयन से परस है पहाड़ी, अरे बलम मैंने को जहानी, अरे बेटा बन जाएगो तेरो काल। नयन से परस है पहाड़ी, बलम मैंने
भटक रही तो वतन की छोड़ी छोड़ी शीशे से अब खोल रही ये तो पल में हजारी मुझसे भारी भूल भई मैं नहीं कर दियो लाला को सोते लड़के को मेरे रुदन कर बोले वाणी पल में मैंने को जानी बेटा बन जाए वो तेरा पानी बलब में नहीं पहुंचाई मैया बेटा बन जाए वो तेरा पाल और मैया तेने जुल्म गुजारी सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तेन पाप मरायो ये बैठी हत्यारी रे मैया तेने जुल्म गुजारियो सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तेन पाप मरायो ये बैठी हत्यारी अरे मैया तेने जुल्म गुजारी सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तन बाप मरायो ये बैठी हत्यारी रे मैया तेने जुल्म गुजारी सारी बात बिगाड़ी रे हाथन से तेन पाप मरायो ये बैठी हत्यारी अरे मोसे याने मना करे तू लागे बेटा प्यारो रे बेटा काई को राड करे मन काई बिगाड़ो थारो रे मोसे मना करे तू लागे बेटा प्यारो रे बेटा काय को राड करे मैंने काई बिगाड़ो थारो रे अरे मोसे याने मना करे तू लागे बेटा प्यारो रे बेटा काई को राड करे मन काई बिगाड़ो थारो रे मोसे याने मना करे तू लागे बेटा प्यारो रे बेटा काय को राड करे मैंने काई बिगाड़ो थारो रे वो मैं भी जिंदा अब नहीं रहूंगा मर बेगी जारी कर लाऊंगा मैं मेरे लाया बनाई रहूंगा मारे बेटी जारी कर लाऊंगा वो मैं भी जिंदा अब नहीं रहूंगा मर बेगी जारी कर लाऊंगा मैं मेरे लाया बनाई रहूंगा मारे बेटी जारी कर लाऊंगा मैं स्वर्ग लोक में जाकर के मेरे पापा से मिल लाऊंगा जंगल में लकड़ी चुन चुन कर एक बाने चिता बना लई भारत के तन से लिपट लिपट मैया बेटा दूर रो रहे बेटा की चिता देख करके नटवर को ध्यान लगा रही है ये गिरधर आ जाइयो मेरी पिछवाड़ में पड़ गई नैया पार लगा जाइयो तेरे सुन लीजो तो मेरी हो या जंगल के बीच रहते बिगड़ गई मेरी वो सुन कर तेरे द्वारका देश चल माँ से अब जगदीश हसनापुर में कौनते माए मिलवा भारत सुमाए धर्मराज गोला रे लियावे बाको मन भारी घबरावे मोकू ऐसो सपनो आयो संकट भारत पे गिर आयो और बेटा सारा भीमा के ढिंग में आया और चरणन में सेना ने शीश नवाया और ब्रज के तो के लाश नजर में आई और धरती पे गिर गई है कुंती माई और ले ले हिलकी रोय मात पोता को मुंड हिलावे अरे बेटा मोकू छोड़ अकेली तू काहे पूछावे इतने में एक सैनिक भाग्यो भाग्यो आयो रे और एक बाने धर्मराज को ऐसो वचन सुनायो रे इतने में एक सैनिक भाजो भाजो आयो रे अरे कलाने धर्मराज को ऐसो वचन सुनायो रे और ले हिंद की रोय मात पोता को मोंड हिलावे और बेटा मोको छोड़े के लिए तू काहे कूजावे इतने में एक सैनिक भाग्यो भाग्यो
खड़ी और सेनापति गोले संग में भाई जगह पे आया रे। वो शीश पड़े अर्जुन को मैया बेटा दोनों पाया रे। और कुंती भाप गई बातन या भारत की नारी रे। वो प्रभु वाहन में रोही पोतो बात बिगड़ गई सारी रे। और इतने में भगवान जाम बंसी वारो महाजावे। वो होनी को संयोग मान लो सबको ऐसे समझावे। और भीमसेन और धर्मराज को भगवान से मिलवावे। बेटा भारत में लिपट गयो अब हाय हाय बाट करावे। इतने में गंगा प्रकट भई भारी खल खल हंसते आई। कुंती को ऐसी दई बोली अब तेरी झोली है खाली। मैंने या खेल रचायो वन भेद सटाटो खोलो। और बदला ले लियो आज समर में मिटा दिया सब कुछ तेरो। एक दिन तेरे अर्जुन ने इसमें पुत्र मायो मेरो। मेरे भी दर्द हुए इतना तेरे हो रहे है अब जितना। फिर बंसी वालों नो बोलो हे देवी तेने जुल्म कर। और स्वर्ग लोक में जार देख ल भीष्म पिता मैं रो रहे। तेरी इस करनी से मैया वो भी दुख मां पा रहे हो। आ गई है दया गंगा जी को ऐसे समझावे गिरधर को। और नागी लोक में जार देख कोई मणि तुरंत ले आवे। और दिन उगने से पहले अर्जुन जीवित न हो जावे। देगा जाओ नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे माता की मर्जी उल्टे गंगा पे जाएंगे। अरे कदेगा जाओ नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे कदेगा माता की मर्जी उल्टे गंगा में जाएगी। हरि नागी लोक में जारी देख कोई मणि तुरंत ले आवे। अरे दिन उगने से पहले अर्जुन जीवित न हो जावे। बेगा जाओ नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे माता की मर्जी उल्टी गंगा बह जाएगी। अरे कदेगा जाओ नहीं तो भारी परलय हो जाएगी। अरे कदेगा माता की मर्जी उल्टी गंगा में जाएगी। अरे प्रपहन गए मनमोहन से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंग लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। अरे भगवान के भगवान से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंग लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। अरे प्रपहन गए मनमोहन से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंग लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। भगवान के मनमोहन से नागलोक में जाऊंगा। मेरे माथे कलंग लगो या को मैं तुरंत मिटाऊंगा। अरे रथ पे बैठ गयो बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। रथ पर बैठ गयो बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। अरे रथ पे बैठ गयो बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी है। रथ पर बैठ गयो बलधारे चित्र संग में जा रही है। नागलोक में लाल लाडला माता और तुम्हारी। वो मेरे मन की बात बताऊं तो मैं भी बात से मिल आऊं। मेरे मन की
गई है। जब वाहन बोलो माता से गलती मुझसे हो गई है। अरे अनजाने में युद्ध करो मैंने धड़ से माथो काट दियो सुनते हुए सो बचनौली भी को हृदय भी कांप गयो। अरे नागे लोक में मणि बताई वाकूले पे आयो वो रात रात में पहुंच जाए तो बच जाए पिता हमारो। अरे तीनों संग में चाल दिया मणि भवन में जावे रे सुन करके उनकी बात चांडक फिर मणि भग जावे रे। कोई मजा चखा दऊ दोस्त करे मत मन मर्जी तेरी बेगो बतला दे नागमणि मोकू हो रही तेरे। अरे तो मजा चखाई दऊ दोस्त करे मत मन मर्जी तेरे बेगो बतला दे नागमणि मोकू हो रही तेरी। और सेनापति से ले मणि को तीनों चल दिए अब तत्काल पवन वेग से रथ को हाक्यो जाकर देखो माँ पे हाथ धड़ धड़ पड़ो मिलो अर्जुन को शीश देख गायब हो जाए हाहाकार मचो सेना में गिरधर सबको धीरे बताए करो ध्यान नटवर नागर चांडक शीश चुरा ले जाए छोड़ दियो बन चक्र सुदर्शन नाग मार दियो मन में जाए भारत को अब शीश उठा लेकर तुरंत शिवर में आए नट पर धड़ पे शीश लगावे। हरि पान धर दियो धड़ पे शीश शीश पे मणि लगावे रे। या है अचरज की वो बात लाश ओ बासी खावे रे। धर दियो धड़ पे शीश शेष पे मणि लगावे रे। या है अचरज की ओ बात लाश वो बासी खावे रे। अर्जुन ने बंसी वालों कथा सुनावे बातू सारो भेद बतावे पर सबको शीश झुकावे झट पे वाहन को बुलवावे बेटा तू ओ या कुआरा मेरे मन की बात बता जा पर बात मिले आपस में राजी हो रहे पांडव मन में आयो अपनीता को बाप मेरी विनती सुन लो आप गिरद रख दे मेरी देख महलन में नहीं लाला देख नाती मेरो मोह बता दे मणिपुरम को भूख बना दे। अरे अर्जुन को सुन राजा बन गयो धर्म राज हर्षायो। अरे भारत को अभिमान में तुझे यज्ञ सफल करवायो तेरी जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया रे। अरे कविता भरी सभा में ऐंडा ने दर्शाई रे। अरे तेरी जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया रे। अरे कविता भरी सभा में ऐंडा ने दर्शाई रे। अर्जुन को सुत राजा बन गयो धर्म राज हर्षायो। और भारत को अभिमान में दियो यज्ञ
सुंदर भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेजबान पार्टी एंडा श्यामपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आगामी प्रस्तुति हेतु तो मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं खेड़ापति पार्टी हरि कीर्तन मंडल रह रही। सभी श्रोतागण बंधुओं से करबद्ध निवेदन है, अभी काफी समय है, यथावत अपने स्थान पर बैठे रहें। बहुत ही रोचक प्रसंग आपके बीच में लेकर के आएंगे। खेड़ापति पार्टी रह रही और तो संत समागम हरि कथा और भैया तुलसी दुर्लभ दो हे जी तो सुतदारा और लक्ष्य में तो सबका के हो। अब सुनेंगे आप खेड़ापति पार्टी रह रही। हेलो 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 ये जी तो प्रीत करो